अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी पर, जिसका मतलब है लोगों से मिलते हुए घबराना या लोगों के सामने बोलते हुए घबराना, या जब इंसान को लोगों से घुलना मिलना पसंद ना हो तो ऐसा शख्स हमेशा सोशल एंजाइटी का शिकार होता है। देखें, इसमें होता यह है कि ऐसे लोग जो सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं, इन्हें दूसरे लोग बुरे लगते हैं। ये वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते लोगों से मिलते हुए। फैमिली के या जो बहुत करीबी लोग होते हैं, इनके साथ तो चलो इनका गुजारा हो जाता है, मगर ये थोड़े इंट्रोवर्ट से होते हैं, यानी अपने आप में रहना पसंद करते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ, बाहर जाना, घूमना, बाजारों में फिरना या किसी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो अच्छा, ज़ाहिर है ऐसे लोगों को मिलना जुलना पसंद नहीं होता, तो वो ये करते हैं कि एक प्रोटेक्टिव सा मैकेनिज्म बना लेते हैं अपने अंदर। यानी आप उन्हें कहीं पर लेके जाएं तो ऐसे लोग कह देते हैं कि मुझे तो ये बंदा पसंद नहीं है, इसलिए मुझे उसके घर नहीं जाना, या वो कह देते हैं कि इसका बर्ताव मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उधर नहीं जाना। लेकिन असल मसला ये नहीं होता कि वो बंदा ठीक नहीं है या उनका आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। असल मसला ऐसे लोगों के अपने अंदर होता है, क्योंकि वो खुद किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे होते। इन्हें घबराहट होती है दूसरों से मिलकर, दूसरों के घर जाकर। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो दूसरों में डाल देते हैं। तो यहाँ थोड़ा मामले को समझने की ज़रूरत है। अक्सर जो हमारे माशरे में ये चीज़ें मौजूद हैं, ये बीमारियां ही हैं, लेकिन हम लोगों को इनकी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई ऐसा कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है, इस चीज़ को आप समझे। सोशल एंजाइटी भी एक बीमारी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डिप्रेशन है, ये भी इसी तरह की एक मेंटल प्रॉब्लम है। और अक्सर जो घराने ऐसे होते हैं जिनमें छोटे बच्चों के सामने नेगेटिव बातें की जाती हैं, मतलब वो देखो ना तुम्हारी दादी ने क्या कर दिया, तुम्हारी फूफो ने क्या कर दिया, इस तरह की नेगेटिव बातें जहाँ होती हैं तो वहाँ पर बच्चे कुछ ऐसा तासुर ले लेते हैं कि लोग जो हैं वो ख़तरनाक हैं, सही नहीं हैं। और फिर ऐसे लोग जिनको सोशल एंजाइटी हो, किसी ऐसी जगह जाते हुए घबराते हैं जहाँ लोगों को ज़्यादा रश हो। जैसे किसी शादी में ऐसे लोग जाएं तो एक कोने में घुस के बैठना पसंद करेंगे, या तो पहले जाना ही नहीं पसंद करेंगे, या तो जाएंगे तो फिर इनको फ़ौरन दिल होगा कि कब निकलें यहाँ से, क्योंकि इन्हें घबराहट हो रही होती है बहुत से लोगों की मौजूदगी में। अच्छा, तो सोशल एंजाइटी में काबू पाने का काम करने के लिए ये है कि सबसे पहले आप ये दिल में बिठा लें कि सारी दुनिया आपको नोट नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे लोगों को ये लगता है कि सारे बस उन्हें ही देख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर नोटिस कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि आप जहन में बिठा लें कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं हैं। ये सिर्फ आपको लग रहा है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन हैं, यहाँ सारे आपको ही देख रहे हैं, आपके बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ मसला नहीं है। आप किसी से मिलेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे तो वो भी आपसे मोहब्बत से मिलेगा। दूसरी बात, ऐसे लोग आई कांटेक्ट से भी बचते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं, इन्हें चाहिए कि जब भी किसी से बात करें, आई टू आई दूसरे से अपना कांटेक्ट रखें। ये नहीं कि दूसरों के शूज़ की तरफ देखना शुरू कर दो या दूसरों के कपड़ों की तरफ देखना शुरू कर दो अपनी घबराहट को बचाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत बड़ी पार्टीज या महफिल अटेंड करने में घबराहट महसूस होती है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लेवल अप करते चले जाएं। यानी आप पहले छोटी पार्टीज में जाना शुरू कर दें, इसके बाद खुद को नोट करें कि आप अब कैसा फील कर रहे हैं, घबराहट तो नहीं हो रही। इसके बाद आप बड़ी पार्टीज में जाना शुरू कर दें। तो बात यह है कि ये जो एंजाइटी है, इसको फेस करना पड़ेगा। मतलब आप जब तक इसको फेस नहीं करेंगे, अपने फियर को कम नहीं करेंगे, तो आप इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।